सुनाई दे दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे। पैसे कहाँ से? जाहिद, जाहिद, क्या है? क्यों शोर कर रही? जाहिद मेरे पैसे नहीं मिल रहे, मैंने पर्स में ही रखे थे। हाँ वो मैंने लिए थे। ने मेरे पैसे निकाले पर्स से। हाँ तो बिजली का बिल भरना था। आपको मेरी रकम लेने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था या मुझे बताना चाहिए था कि आप मेरे पैसे ले रहे हैं। वो कौन सा खजाना ले लिया मैंने तुम्हारा? ये मेहनत की कमाई थी, मेरे लिए खजाना ही था। ओ बीबी, पहले तो ये बताओ ना, ये मेहनत की कमाई आती कहाँ से? ये जो घंटा घंटा तुम मेकअप कर रही होती हो, कभी बाल ब्लो ड्राई हो रहे हैं, कभी इतने इतने कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, बिजली का बिल इस वजह से ज्यादा आता है। मेरा और अम्मी को तो कोई खर्चा ही नहीं है। अब जब खर्चा तुम कर रही हो तो बिजली का बिल भी तुम्हें भरना होगा। क्या कर रही हो तुम किचन में? जाहिद के लिए खाना निकाल रही हूँ। अच्छा, सोने से पहले ना सारे बर्तन धो के सोना। और ये शायरी करते वक्त जितनी तेज तुम्हारी जुबान चलती है ना, काम करते वक्त हाथ भी उतने ही तेज चलाया करो शायरा साहिबा। ये आजकल की लड़कियां काम करते वक्त ऐसे रोती हैं जैसे इन पे जुल्म के पहाड़ ही तोड़ दिए हों। काम नहीं रुलाते अम्मी, काम बताने का लहजा रुला। और ये है आमना की पेंटिंग। अच्छी है ना? वेरी नाइस। अब हम क्या करेंगे, ये सारी बैठो। अब हम क्या करेंगे, ये सारी पेंटिंग्स कल का जो इवेंट है उसमें रखेंगे। ओके ओके। लेट्स सी तारा ने क्या बनाया। तारा आप बैठो बेटा, अपनी पेंटिंग दिखाएं। वेरी नाइस। प्रिंसेस रो क्यों रही है? कल हम एक और पेंटिंग बनाएंगे जिसमें प्रिंसेस स्माइल कर रही होगी, प्रिंसेस एक वॉरियर होगी। ओके? वैसे बड़े तेज निकले यार सब, हम सबको बिगाड़ के खुद सुधर गए। तुम लोगों ने बिगड़ने में मेरा साथ दिया, सुधरने में भी देना चाहिए था ना। वैसे क्या तुम ठीक रहे हो? जब तुम पार्टीज के लिए बुलाते थे तो हम भाग के आते थे, और जब भी तुम किसी अच्छे काम के लिए बुलाते हो तो ऐसे मौत पड़ती है जैसे। खैर यार, मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। और कितना एक्सपेंड करना है तुमने? अच्छा बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हमारे फादर इन लॉ अगर इन्वेस्ट करें मेरे साथ तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, प्रपोजल देना चाहता हूँ। तो इसमें इतना फॉर्मल होने वाली क्या बात है? तुम मेरे यार हो, जब कहोगे मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। बल्कि कल मिलते हैं ना पापा जी से। अरे नहीं, कल नहीं यार, कल एक फॉरेन डेलीगेशन से मीटिंग भी है और एक चैरिटी इवेंट है, वहाँ जाना है मुझे। ये चैरिटी इवेंट वही जो बच्चों की प्रोटेक्शन के सिलसिले में है? हमें भी वहाँ से आई है इनविटेशन वगैरह, हम जा नहीं रहे। वैसे भिजवा देंगे हम डोनेशन, तुम भी डोनेशन भिजवा दो, जाना इतना ज़रूरी है नहीं वैसे। नॉर्मली मैं नहीं जाता, लेकिन आज़म अंकल भी फोर्स कर रहे थे कि वो लोग इनवाइट कर रहे थे मुझे। वैसे भी छोटी बच्चियों का इवेंट है, सो मैं जो भी कर सकता हूँ उनके लिए करने की कोशिश करूँगा। आफ्टर टुमारो इज फाइन। ठीक है, डन करता। कब तक वापस आ जाओगी मुशायरे से? फिर जाने तो दे मुझे आप।
ये क्या है? क्या है? ये तुम्हारे इनबॉक्स में दिल वाले मैसेजेस कौन कर रहा है? पता नहीं, मैं नहीं जानती। अगर तुम जानती नहीं हो तो ये मैसेजेस क्यों कर रहा है? लड़कों की आदत होती है, वो लड़कियों को इनबॉक्स करते हैं। ब्लॉक कर दें आप। तो मसला क्या है? मसला क्या है? मसला तो बाकिरदार औरतों के लिए होता है, तुम्हारे लिए तो नहीं। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? ये मुशायरे के बहाने क्या गुल खिलाती फिर रही हो? मुझे तो लग रहा है कि ये दिल वाले मैसेजेस से पहले वाले मैसेज तुमने डिलीट कर दिए। गप्पे मारती रही हो तुम। साहिद, मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड आपके फोन में लॉगिन है, इसके बावजूद भी आपका शक खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। सब समझता हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। मुझे मुशायरे के लिए देर हो रही है, इसे बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास। पहले मेरी बात सुनो, अभी बचाता हूँ तुम्हारा टाइम। जो तुम सोशल मीडिया इस्तेमाल करके ज़ाया कर रही हो, तुम्हारा ना अकाउंट ही डिलीट कर दो। अभी होगा ये डिलीट। नहीं, इन तीनों को देखें कितने खुश हैं। इनको देखकर लगता ही नहीं कि इनके अंदर सौतेलेपन का जरा सा भी एहसास होगा। मगर जलीस भाई कभी नहीं माने कि अरसल इतना बदल गया। अगर वो जिंदा होते तो आज देखते कि वो अपनी बहनों से कितना प्यार करता है। और जलीस भाई को लगता था कि अरसल की वजह से उनकी बेटियों के रिश्ते नहीं होंगे, उनकी जिंदगियों पर उसका बुरा असर पड़ेगा। उसी अरसल ने नायमा को ना कि मेरी बहू बनाया, बल्कि हिरा को एक कामयाब एंटरप्रेन्योर भी बनाया। अरसल भी वो अरसल कहाँ रहा है जिससे जलीस अंकल खार खाते थे। इतना चेंज हो गया है। बस अब अरसल अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए तो मैं भी सुकून का सांस लूँ। वैसे अम्मा सच पूछे तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अरसल कभी अर्श से मूव ऑन करेगा। वो तो उसकी किताबों के साथ सोता है। क्या मतलब? अर्श के नॉवेल्स है ना, वही पढ़ता है वो डेली, वरना उसको नींद कहाँ आती है। गाइस, ये नहीं हो सकता, मेरे बगैर तुम लोग नहीं खेल सकते। भाभी, राबिया, भाभी आप रो रही हैं क्या? नहीं, मैं रो तो नहीं रही। तुम कब आई? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले सोचा आप घर पे हैं तो आपसे मिल लूं। राबिया, मैं घर पर ही होती हूँ, बस जब कोई। जी मैं जानती हूँ, वो तो बस इत्तेफाक से मैं 2-3 बार घर पे आई तो आप घर नहीं थी। खैर आप बताएं, आप रो क्यों रही हैं? मैं क्यों रोऊंगी? मैंने आपको खुद देखा है भाभी। क्या भाई ने आप पे हाथ उठाया है? हाथ नहीं उठाता तुम्हारा भाई, लफ्ज़ों की मार देता है। भाई भी एक शायर ही, लेकिन ना कामयाब और ना मशहूर, जबकि आपका एक नाम है, एक पहचान है। तुम्हारे भाई को तो यही लगता है मेरा ये नाम, मेरी पहचान, मेरी औरत होने की वजह से। बस आपका दिल जलाने के लिए कहते हैं, वरना अच्छी तरह वो भी जानते हैं कि औरत होने से कोई मशहूर नहीं होता। तो हर वक्त क्यों ऐसी कड़वी बातें करते हैं? दिल शिकस्ता है ना, इसीलिए शायद। बचपन से जिससे मोहब्बत करते थे उसने दिल तोड़ दिया, भाई तभी से शायद ऐसे हो गया। उसने दिल क्यों तोड़ा? शायद वो भाई की फितरत जान गई थी। भाई शुरू से ही ऐसे हैं, इनसिक्योर, शक्की। आप भी हैरान हो रही होंगी कि मैं अपने भाई की बुराई कर रही हूँ, लेकिन भाभी जो सच है वो सच है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोग आज यहाँ तशरीफ़ लेकर आए।
मुझे खुशी है कि हम सब यहाँ एक अच्छे काम के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि हमारी तंजीम की हमेशा से कोशिश रही है कि बच्चों की मदद की जाए, और वो कोशिश ना सिर्फ उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनके रोज़गार तक महदूद है, बल्कि हम चाहते हैं कि उनके ऊपर किसी भी किस्म का अब्यूज़ ना हो। क्योंकि देखिए, बचपन ही ज़िंदगी का वो हिस्सा होता है जो आपकी बुनियाद होती है, और बुनियाद का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग अपना वक्त निकाल के यहाँ आए। आप में से किसी के पास भी कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ बताइए। जाहिद बेटा, अपनी बीवी को समझा लो कि अब पहले की तरह ना जगह जगह ना फुदकती फिरे। अब उसे अपने साथ साथ बच्चे का भी ख्याल रखना है। समझा दूंगा अम्मी। और तुम भी सुन लो, इस हालत में उससे उलझना मत। जो कुछ उस पे बीतेगी उसका असर बच्चा भी लेगा। ये कौन सी साइंस निकाल ली अम्मी? या तो मुझे लगता है कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी आपने। अगर ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद बच्चा चाहिए ना, बीवी को खुश रखने की कोशिश करो। जितना वो दुखी और परेशान होगी, उस मासूम को भी तकलीफ होगी। यानी अब घर के सारे काम आप खुद करेंगी? मैं क्यों करूँगी? इतनी मुश्किल से तो तुम्हारी बीवी को कामों पे लगाया है। अभी तो बड़ा कह रही थी कि बड़ा ख्याल रखना है। तो बेटा, इस हालत में कामकाज करना अच्छा है उसके लिए। हाँ, कह तो सही रही हैं आप। अच्छा, अब जाओ और जाके ना कुछ और फ्रूट लेके आओ, और जाते हुए ना ये किनू भी उसको देते हुए जाना, खा ले वो। ये भी दे दूं? हाँ दे दो। तुम क्या मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? ये किताबें मेरे सर पे रखनी है? बोला है तुमको जाके स्टोर रूम में रखो। बल्कि एक काम करो, रद्दी वाले को दे आओ। मगर वो तो अपने बुक रैक्स की सफाई तक नहीं करने देते किसी को, और इन किताबों को तो हाथ लगाना सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे अरसल बाबा के हर सवाल का जवाब मैं खुद दे दूंगी, पर ये किताबें मुझे इस घर में अब नजर नहीं आनी चाहिए। मगर आपा, मैं जैसे कह रही हूँ ना वैसे ही करो। जी मॉम, रद्दी में क्यों दे रही है किताबें? आपको पता है कि अर्श के नॉवेल्स हैं। अर्श के नॉवेल्स हैं जिन्हें पढ़ पढ़ कर अरसल अपना वक्त जाया कर रहा है। आपको अंदाजा नहीं है अरसल कितना हर्ट होगा, उसको बहुत बुरा लगेगा। ये बुरा लगता है तो लगता रहे, पर ये किताबें इसकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। किताबें रद्दी में देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्श तो उसके दिल में बसती है ना। अर्श से जुड़ी हर चीज से जान छुड़वा लेगा ना, तो आहिस्ता आहिस्ता अर्श भी उसके दिल से निकल जाएगी। खैर, नाइमा ने शॉपिंग का प्रोग्राम बनाया, तुम भी साथ चलो। नहीं। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। मुबारक हो मैम, हम अपने टारगेट से दुगनी रकम हासिल करने में कामयाब हो गए। जितना हमारा टारगेट था उतनी रकम तो सिर्फ जायदाद कंपनी की तरफ से मिल गई। किस कंपनी की तरफ से? मैम, वो जायदाद कंपनी के सीईओ सर अरसल, इतने खुले दिल का मुजाहरा किया उन्होंने। इतनी बड़ी डोनेशन तो हमें आज तक नहीं मिली, और जब चेक मुझे रिसीव हुआ मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। ये खा लो, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता। और माँ की सेहत के लिए? तो ये खाना भी तो तुम ही ने है, मैंने तो खाना नहीं।
तो अब इसके पैसे भी क्या मुझे देने पड़ेंगे? तुम्हारे तो दुख ही खत्म नहीं हो रहे। पैसे मांगे नहीं थे, बिना बताए उठाए थे। तो अपनी बीवी के उठाए थे, किसी के गैर के तो नहीं? हाँ बिल्कुल। और हाँ, घर के काम तुम ही ने करने हैं। वैसे भी इस हालत में काम करना अच्छा होता है। मुझे सुबह से वॉमिटिंग हो रही। तो वॉमिटिंग क्या काम नहीं करने देती? मुझे मुलाजमा मिल गई है, कल से काम पे आ जाएगी। फिक्र मत करें, उसकी तनख्वाह मैं खुद दूंगी। जब कमाओगी नहीं तो तनख्वाह कैसे दोगी? इस हालत में तुम्हें मुशायरे तो करने नहीं दूंगा मैं। अभी तो आप कह रहे थे कि इस हाल में काम करते रहना चाहिए। मैं घर के काम की बात कर रहा हूँ। कौन सा रोज बाहर जा रही हूँ? जो मर्जी करो तुम। अम्मी लोग आ रहे हैं, मुबारकबाद थे। घर वाले क्यों आ रहे हैं? मुबारकबाद फोन पे भी तो दी जा सकती थी। आना जरूरी है क्या? शायद जब से हमारी शादी हुई है अम्मी सिर्फ 2 बार आई। हाँ तो हमारी शादी को भी तो 6 माह हुए। पैसे नहीं है मेरे पास, आखिरी दिन चल रहे महीने के। और वैसे भी चाय पर तो तुम तरखाओगी नहीं, मुर्ग मुसल्लम पकेंगे यहां पे। हिले मेरे घर वालों के मुर्ग मुसल्लम के लिए पैसे। आज फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, लेकिन तुम मेंटली अपसेट थे। बात बनते बनते रह गई। बहुत मायूस होकर गए वो तुमसे। हर बार बात बन जाए ऐसा जरूरी तो नहीं। मगर तुम इतने लॉस्ट क्यों थे? मीटिंग में तुम्हारा जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट तुम यहां होकर भी यहां नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है, बस जरा सर में दर्द है। सर में या दिल में? ऐसे मत देखो मुझे, निजूमी नहीं हुआ है, मगर तुम्हारा चेहरा मैं अच्छी तरह से पढ़ सकता हूं, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दर्द कहां पे है। अगर आपने मेरा चेहरा पढ़ ही लिया है तो प्लीज मुझे कुछ वक्त दे दें। जी, टेक योर टाइम। तो इसलिए तो प्लॉट करने आए, क्योंकि तुम खुद को बदल ही नहीं पाए। तुम्हें आज भी अपने पैसे पे गुरूर है, आज भी इस बात का घमंड है कि तुम पैसे फेंक कर सब कुछ कर सकते हो। और मैं पागल बेवकूफ़ तुम्हारे इंतज़ार में बैठी थी, और आज सामने आए भी तो नज़र बचाकर भाग गए तो कि कहीं कहीं तुमसे कोई सवाल ना कर लो। अरे बेटा, तुम यहाँ बैठी भी हो, मैं तुम्हारे कमरे में गई थी। ये दूध पियो शाबाश, और बंद करो लैपटॉप। चलो जल्दी से पी लो। अम्मी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। मैं शादी के लिए राजी हूं अम्मी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो यकीन कर ले अम्मी। लेकिन मेरी एक शर्त है।
करीम, एक कॉफी लेकर आओ। अरसल भाई, आज आपने फिर देर कर दी आने में। सॉरी, कुछ जरूरी काम था। ठीक है, आपका काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़े दिन के लिए आती हूँ मैं, मेरे साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया करें। एक्चुअली मुझे एक चैरिटी इवेंट पर जाना था, इसलिए देर हो गई। इवेंट्स पे तो आप सिर्फ डोनेशन देते हैं, आपने खुद तो कभी कोई इवेंट अटेंड नहीं किया। ये सहारा बच्चियों का इवेंट था, उन्होंने इज्जत से बुलाया था, इसलिए जाना ज़रूरी था। ठीक है, अच्छी बात है, आप इस तरह के कॉज में बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप फैमिली को इग्नोर कर दें। हमें भी टाइम दिया करें थोड़ा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं चाहती हूँ मेरे लिए जो भी लड़का पसंद करें वो हसास दिल का मालिक हो। अम्मी, दूसरों की मदद करने का जज्बा रखता हूँ। मैं जो काम करती हूँ वो मेरे काम में मेरा साथ दे। अरे बेटा, इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल बात है, मिल जाएगा ऐसा लड़का। आप जब ढूंढने निकलेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि अच्छे लोगों की कितनी कमी है। बस रहने दो, अब ऐसा भी काल नहीं पड़ा हुआ अच्छे लड़कों का। उनकी अच्छाई से समाज को या दुनिया को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा शरीक हयात जो भी हो, मेरे सोशल कॉज में मेरा साथ थे, मेरे साथ खड़ा हो, उस पर वाज़ेह हो कि मैं क्या काम करती हूँ, उसको किसी किस्म का एतराज़ ना हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं हर बात उन पे वाज़ेह कर दूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं माजिदा को अभी फ़ोन करके कहती हूँ, ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो तुम? अरसल बाबा, वो आज आपकी किताबें मुझे रद्दी में फेंकनी पड़ी। क्या मतलब रद्दी में फेंक दी? क्यों? आपा का हुक्म था, कैसे टालता अरसल बाबा? उन्होंने कहा और तुमने फेंक दी? ठीक है, जाओ यहां से। जी। अरसल, आप अभी तक जाग रही हैं? इससे पहले कि तुम मेरे पास आते मैं खुद तुम्हारे पास आ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम किताबों के हवाले से मुझसे ज़रूर पूछोगे। आपको वो किताबें नहीं हटवानी चाहिए थी। अब तो हटा ली सो हटा ली, और अब ये मत कहना कि उन किताबों का तुम्हारी नींद से कोई ताल्लुक है। जज्बों से तो है, ना से उसकी किताबें से। तभी तो हटवा दिए मैंने। अगर मुझे पहले पता चलता तो कब का उन मनहूस किताबों को तुम्हारी जिंदगी से निकाल देती। इस वक्त जाकर नई भी नहीं खरीद सकता। मेरे लिए नींद की गोली जैसा काम करती थी। खरीदनी क्यों है? निकाल फेंको उसकी यादों को अपनी जिंदगी से। कोशिश करता हूं, मगर बेबस हूं। उसकी किताबें मेरी आदत बन चुकी हैं। उसकी हर किताब पता नहीं 100 बार पढ़ चुका हूं मैं। तभी तो इतने वर्ष हो गए और तुम वहीं के वहीं हो, एक कदम नहीं आगे बढ़ पाए। शायद आप ठीक कह रही हैं। अल्फाज जिंदा होते हैं और पास होने का एहसास देते हैं, और जब कोई हर लम्हा आपके पास हो, उसे पीछे छोड़कर आगे निकलना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। अब तुम उसकी कोई किताब नहीं पढ़ोगे, वादा करो मुझसे। रात को बहुत अरसे के बाद मुझे बड़ी अच्छी नींद आई।
अभी बेटी की शादी नहीं हुई, अभी तो इसने शादी के लिए हाँ कही। क्या? अर्श भाभी ने शादी के लिए हाँ कर दी? शुक्र है। अरे तुम क्यों शुक्र अदा कर रहे हो? भाई इनकी शादी होगी तभी तो मेरा नंबर आएगा ना। मुझे तो लग रहा था इनकी वजह से मैं सारी जिंदगी गंवारा रहूंगा। देख रहे हैं आप इसे? देख भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं। ऐसा कीजिए, मेरी शादी छोड़ें, इनकी शादी पहले करवा देते हैं हम। नहीं, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। छोटा भाई हूं, पहले आपका फर्ज अदा हो जाए फिर कर लेंगे। अच्छा अम्मी, बाबा, मैं निकलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सालिया, अर्श की बात तुम्हारे जहन में है ना, तो माजिदा को अच्छी तरह समझा देना, रिश्ता अर्श की मर्जी के मुताबिक लाए। अगर उसे शादी वाले दिन भी ये एहसास हो गया कि उसका होने वाला शौहर एनजीओ में रुकावट बनेगा तो उसी वक्त इनकार कर देगी। जी, बहुत अच्छे से जानती हूँ आपकी जिद्दी बेटी को। जिद्दी नहीं है मेरी बेटी, असूल पसंद है। हाँ काशिफ, तुमने बताया नहीं अंकल से कब मुलाकात हो सकती है? एक मिनट रुको ना जी। आप उन्हें भेजें। काशिफ मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। मिस्टर रसूलजादा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए, तशरीफ रखिए अर्श साहिबा। नो थैंक यू, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। ये सब क्या है? डोनेशन लेके गए थे आप मेरी एनजीओ को। आपको बताने आई हूँ कि मेरी एनजीओ को आपकी इस एहसान की जरूरत नहीं है। मैंने कोई एहसान नहीं किया। और चैरिटी इवेंट डोनेशन के लिए होता है ना? जी, डोनेशन के लिए होता है, दोस्त जमाने के लिए नहीं। मैंने कोई धौंस नहीं जमाई। अच्छा, तो इतनी बड़ी डोनेशन करके आप क्या साबित करना चाहते हैं मुझ पे? वही पैसे का गुरूर, पैसे का घमंड? है ना आप आज भी वही सेल्फ सेंटर्ड इंसान, जिसे किसी की फीलिंग्स की कोई फिक्र नहीं है, जिससे कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। उम्मीद? उम्मीद? सच हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। और रही बात डोनेशन की, तो किसी और की एनजीओ भी होती तो इतनी अमाउंट ही डोनेट करता। Really? जी हाँ, हमारे जाती मामलात को साइड पे रख के इसे एक बिजनेसमैन की तरफ से डोनेशन समझा। पहली बात तो ये कि कोई भी बिजनेसमैन इतना बड़ा डोनेशन नहीं देता। अगर सबका दिल इतना बड़ा हो जाता तो आज मुल्क से गुर्बत खत्म हो चुकी होती। और उनको मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा दिल इतना ही बड़ा है। यकीन नहीं आता तो अकाउंट्स देख लो। मैंने जब भी डोनेट किया है खुले दिल से किया है। जब बात बच्चों की हो तो उनके लिए जितना भी किया जाए कम है। ठीक है, कीजिए आप खुले दिल से डोनेट। और भी बहुत सारी एनजीओज हैं जो बच्चों के लिए काम करती हैं। मुझे मालूम नहीं था कि वो तुम्हारी एनजीओ है, वरना शायद आता ही ना। ठीक कहा, आप क्यों आते हैं? तुम सिर्फ अपनी अना की वजह से चेक वापस करके जा रही हो। ठीक है,
जैसे तुम्हें बेहतर लगे, लेकिन मैं तुम्हारे इस नेक काम की दिल से कदर करता हूं। अगर कभी लगे कि मैं बच्चों के किसी काम आ सकता हूं तो याद करना मुझे। सच हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए इस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और रही बात डोनेशन की, तो किसी और की एनजीओ भी होती तो इतनी अमाउंट ही डोनेट करता। और उनका मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा दिल इतना ही बड़ा। यकीन नहीं आता तो अकाउंट्स देख लो। मुझे मालूम नहीं था कि वो तुम्हारी एनजीओ है, वरना शायद आता ही ना। तुम सिर्फ अपनी अना की वजह से चेक वापस करके जा रही हो, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। कुछ नम नम सी आंखें हैं, कुछ बेबात सी बातें हैं, कुछ अश्क थमे हैं पलकों में, कुछ दिल में जख्म गहरे। दिल के जख्म गहरे, वाह वाह, मजाल है जो तुम दुख दर्द के अलावा कुछ लिख दो। ऐसी रोती धोती शायरी लिखती हो जैसे ससुराल वालों ने तुम पे गम के पहाड़ तोड़ दिए हो। मैं शायरी लिखती हूँ, घर के हालात नहीं। जो भी लिखती हो मेरी बला से। अब इस हालत में तुमसे बहस तो करनी नहीं है। मैं बस इतना बताने आई थी कि वो जो तुमने मुलाजमा रखी है ना, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। क्यों ठीक नहीं लग रही? मतलब ये कि वो मुझे चोरनी लगती है। इस घर में ऐसा क्या कीमती है जो वो चुरा लेगी? बात तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुम किसी महल से उठ के आई हो और तुम्हारे मैके में ना खजाने दफन हो। इस घर जैसे हालात भी नहीं है कि लड़कियों से घर के खर्चे के लिए हिस्सा मांगा जाए। अच्छा, अगर इतने ही अच्छे हालात हैं तुम्हारे मैके वालों के, तो कम से कम तोहफे तो कीमती लाते ना। कल रात कितना खर्चा किया हमने और इतना सस्ता सा जोड़ा थमा दिया मुझे और जाहिद को। पहली बात तो ये है, जो वो तोहफे लाए वो उनका बड़ापन है, उन पे कोई फर्ज नहीं था। और दूसरी बात ये, जो उन पे खर्चा हुआ है ना, वो आपके बेटे ने मुझसे लिया था, उसके जेब में से कुछ नहीं लगा। हाँ तो अच्छा किया, इतना जो कमाती हो रख के क्या मिलेगा? इस तरह कम से कम शौहर का साथ तो दे रही हो। और वो कौन सा तुमसे पैसे लेके कहीं बाहर उड़ा रहा है? तुम पे ही लगा रहा है ना? जी ठीक कह रही हैं। अच्छा, आप कमरे में घुस के बैठने के बजाय ना बाहर जाके मुलाजमा के सर पे खड़े होके काम करवाओ। और कुछ ना मिला तो किचन से राशन ही चुरा के ले जाती हैं ऐसी औरतें। जी सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे।